नमस्कार डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। आज बात करते हैं मेडिटेशन की। मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदलने की पावर रखता है, शक्ति रखता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 4 साल पहले मुझे मेडिटेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और जब मैं मेडिटेशन नहीं जानता था तो बहुत सारी चीजें मैं अपनी लाइफ में पूरी तरह मिस कर रहा था। माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपके साथ इस वीडियो में मेडिटेशन के फायदे भी आपके साथ शेयर करूंगा और मेडिटेशन का एक ऐसा तरीका भी शेयर करूंगा जो मुझे पता लगा था, जिसके लिए मुझे बहुत सारा टाइम मेडिटेशन के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन के लिए मुझे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है और मेडिटेशन के लिए मुझे कुछ अलग करने की भी जरूरत नहीं है। आप जहां पे भी रहते हैं, जिस भी तरह के आप कपड़े पहन के मेडिटेशन करना चाहें, जिस भी जगह पे बैठ के करना चाहें, जिस भी तरीके से आप करना चाहें, आप कर सकते हैं बड़े इजीली। लेकिन आपको बेनिफिट उससे कम नहीं मिलेंगे। जो हमारा टिपिकल तरीका है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा ही तरीके आपको मिलेंगे। यहां मेरा टिपिकल तरीके को कोई क्रिटिसाइज करने का मतलब नहीं है। मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि हम जब कुछ अलग चीजें सीखते हैं तो वो चीजें हमें फास्टली कनेक्ट कर सकती हैं जिन चीजों के साथ हम कनेक्ट होना चाहते हैं। ट्रेडिशनल जो तरीका है, पुराना तरीका है, मैं उसका भी सम्मान करता हूं। लेकिन जो चीज मुझे नई पता लगी है, जो मुझे हमें बेहद कम टाइम में मेडिटेशन का फायदा दे सकती है, मैं यहाँ पे आज आपके साथ वो चीज शेयर करूंगा। पहले जल्दी से बात कर लेते हैं मेडिटेशन से मेरी लाइफ में क्या क्या बेनिफिट हुए। मेरी लाइफ में मेडिटेशन से जो बेनिफिट हुए, ये बेनिफिट आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं, या जो भी मेडिटेशन को करना शुरू करेगा उसकी लाइफ में 100% हो सकते हैं। मेडिटेशन का पहले मैं यहां बता दूं, किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, किसी देश से, किसी समुदाय से, किसी कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपको कभी ये लगे कि मैंने तिलक लगाया हुआ है, मैं कोई टिपिकल चीजें आपके साथ शेयर करूंगा मेडिटेशन की, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो मैं कई बार मंदिर जाता हूं तो वहां पे पंडित जी ने ये तिलक मुझे लगा दिया है। और मैं आपको भी ये कहूंगा कि हमें अपने हर रिचुअल का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो। हमें दूसरों के धर्म का भी सम्मान करना चाहिए, दूसरों के भी जो रिचुअल्स हैं उनका भी सम्मान करना चाहिए। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। बात करते हैं मेडिटेशन की। मेडिटेशन के बारे में मैं आपको बता रहा था कि मेडिटेशन किसी धर्म की नहीं है। मेडिटेशन हमारी और सुपर जो एनर्जी है, सुपर पावर है, उसके साथ कनेक्शन बनाने की एक कला है, एक टूल है। मेडिटेशन के क्या क्या फायदे आपको हो सकते हैं। पहला फायदा मेडिटेशन का ये हो सकता है कि इससे आप बहुत ही रिलैक्स रहना शुरू कर देंगे। जब आप रिलैक्स रहना शुरू कर देंगे तो आपके चेहरे के ऊपर एक बहुत ही शांति का भाव होगा। एक आपके चेहरे के ऊपर स्माइल रहने लगेगी, एक तेज आपके चेहरे के ऊपर हमेशा रहने लगेगा। और जब ये सारी चीजें आपके पास होंगी तो यहां से एक चीज और आपको मिलेगी, जो दूसरा बेनिफिट है, वो ये रहेगा कि लोग आपको यहाँ पे पसंद करना शुरू कर देंगे। जब लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे तो आप बहुत ही कम टाइम में, क्योंकि आप रिलैक्स भी रहेंगे और आप लोग आपको पसंद भी कर रहे होंगे, तो फिर आप बहुत ही कम टाइम में ज्यादा बेनिफिट वाले काम करना शुरू कर देंगे। यहां से आपके साथ फिर जो अगला बेनिफिट इसका जुड़ेगा वो ये जुड़ेगा कि आप बेहद खुश रहना हो शुरू हो जाएंगे। और जब आप बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि आपको एप्रिसिएशन भी लोगों की मिल रही होगी, आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ रही होगी, आप कम टाइम में अपने काम को कर रहे होंगे, आप रिलैक्स रह रहे होंगे, तो यहाँ पे अब आपकी सेहत बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। जब आपकी सेहत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी तो आपको नए नए आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। जब नए नए आइडिया आपको आएंगे तो यहाँ पे आप जो है धन खूब सारा कमाएंगे। जब धन खूब सारा कमा रहे होंगे तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ ही आपके रिलेशनशिप, आपकी फ्रेंडशिप, आपके बहुत सारी चीजें पूरी तरह से सुधर रही होंगी। लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। बस यही चीजें, सब चीजें हमें चाहिए होती हैं और यही चीजें हम पा सकते हैं मेडिटेशन से। अगर कोई स्टूडेंट है, जो मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि हमें इस तरह की हमारी अपब्रिंगिंग नहीं होती, हमारे समाज में ये अवेयरनेस नहीं हमें मिलती है कि हमें मेडिटेशन से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। हो सकता है आपको मिली हो, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमें बिल्कुल भी अवेयरनेस इस चीज की नहीं थी, जानकारी नहीं थी कि हमें मेडिटेशन करनी चाहिए। अगर मेडिटेशन का कोई तरीका बताया भी जाता था तो वो ऐसा था जहां पे उसके बेनिफिट बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे थे। ये मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट करना चाहूंगा, मैं किसी धर्म को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सिचुएशन की। अब जब मैं बात कर रहा हूं कि किसी स्टूडेंट के लिए, और मैंने अपना एग्जांपल दिया कि हमें नहीं पता था,
अगर हमें पता होता मेडिटेशन का तो शायद हमारी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती और हमारी एक्यूरेसी किसी काम को करने की वो भी बढ़ जाती। आज स्टूडेंट ज्यादातर ये सोचते हैं कि ये जो मेडिटेशन है ये हमारी जो एक एज ग्रुप है इस एज ग्रुप के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ मैं आपको बहुत ही प्यार के साथ बताना चाहूंगा, अगर ऐसे थॉट आपके पास हैं तो आपको मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आपके पास मेडिटेशन होगी तो यहीं से आपका जो बेस है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होगी और जो चीजें मैंने आपके साथ शेयर की, अगर आप रिलैक्स रहेंगे लोग आपको पसंद करेंगे, कम टाइम में आप अपना काम बेहतर करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होगी तो आपका सेहत अच्छी होगी, और जब ये सारी चीजें आपके पास होंगी तो आप निश्चित तौर पे आप अपने जो आप 10 साल में जो चीजें अचीव कर सकते थे वो चीजें शायद आप 5 साल में अचीव कर लें। सीखने की यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, सीखने को बहुत कुछ है, आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। तो यहाँ मेडिटेशन को आपको समझना है। मेडिटेशन आपको बच्चों को भी करानी शुरू करनी है और खुद भी करनी शुरू करनी है। ये मैं आपको बिल्कुल पर्सनली एक रिक्वेस्ट के रूप में कह रहा हूं, इसको करना जरूर शुरू करिएगा। अब बात करते हैं उस सुपर फार्मूले की जो मेडिटेशन का मैंने सीखा है, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं जाना है, आपको किसी कोई ड्रेस नहीं डालनी है, कोई पर्टिकुलर आपको मंत्र उच्चारण नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको बैठना सीखना है अपने साथ। कैसे बैठेंगे, आप रिलैक्स होकर बैठेंगे आराम से, जिस भी पोजीशन में आप बैठना चाहें। आप जब आराम से बैठ जाएं तो अपनी सांस को गहरा करिए, डीप करिए। 8 से 10 बार गहरी लंबी सांस लीजिए और इस सांस को बाहर छोड़ दीजिए। कब करेंगे ये, रात को सोने से जस्ट पहले 5 मिनट के लिए करेंगे स्टार्टिंग में, सुबह उठने के तुरंत बाद 5 मिनट के लिए करेंगे। करना क्या है, जब आप अपनी सांस को 8 से 10 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और बाहर छोड़ेंगे तो यहाँ पे एक चीज होगी, जो आपके पास एक भूकंप चल रहा होता है विचारों का या थॉट का, आप बैठना सीख जाएंगे। आप जैसे ही रिलैक्स होंगे, तब जब ये भूकंप आपकी लाइफ से गायब होगा, ये अर्थक्वेक गायब होगा, तभी आप रिलैक्स होंगे। और जब ये सारी चीजें चलती होंगी, आपके विचारों का जंजाल बहुत लंबा चलता होगा, तो आप कभी भी बैठ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी ब्रेथ के ऊपर, सांस के ऊपर ध्यान टिकाना शुरू करें। 8 से 10 बार गहरी लंबी सांस लें और उसको मुंह के द्वारा छोड़ दें। इस तरह से आप करेंगे, कहीं भी रिलैक्स होकर बैठेंगे, जहां भी आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो, घर में ही आप कोई अपनी जगह चुन सकते हैं। गहरी लंबी सांस लेंगे 8 से 10 बार, आंखें आपकी बंद होगी। अब यहां से जो गेम चेंज जो करेगी चीज, वो ये करेगी जब आपने अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लिया है। ध्यान से मेरी इस बात को समझिएगा, पहले रिलैक्स होना भी जरूरी है। 8 से 10 बार गहरी लंबी सांस मुंह के द्वारा बाहर। जब आप रिलैक्स हो गए हैं, फिर आपने अपनी आंखों को कोमलता से बंद करना है, और अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए अपने दोनों हाथों की जो ये उंगलियां हैं, या तो आपको इस पोजीशन में रखनी है, इन दोनों चीजों को अटैच करके रखना है, जैसे मेरे अंगूठे की और ये उंगली अटैच है, या आप ये भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों करना है, ऐसा इसलिए करना है कि जब आप इस पोजीशन में होते हैं तो हमारी जो वेगस नर्व है उसके साथ हम कनेक्ट होते हैं, जो हमारी माइंड और हमारे हार्ट के साथ कनेक्ट होती है। कनेक्ट तो हमारी बॉडी के साथ, पूरी के साथ ही उसका मैसेज चलते हैं, और ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन हमारे जो थॉट हैं, हमारे जो विचार हैं, वो बेसिकली दोनों जगह चलते हैं, हमारे माइंड में और हमारे दिल के अंदर। तो आपको दूसरा काम ये करना है बैठने के बाद। तीसरा काम आप क्या करेंगे, आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं, आपको अब मानो आप अपनी आंखों को बंद किए हुए यहाँ पे इस जगह पे देख रहे हैं, एक छज्जा मान लो जैसे है कोई, आप यहाँ पे अपनी नजर को ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे आप आंखें बंद करे करे ही यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर ज्यादा लॉजिक नहीं लगाने हैं, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। करना है, क्योंकि बाबा रामदेव भी कहते हैं बेटा करने से ही होगा, तो करना है ये आपको, और करने से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। खैर बात मजाक की है, अब बात करते हैं। आपको इस जगह पे देखना है, यहां जब देखेंगे तो क्या होगा, आप अल्फा जो स्टेट ऑफ माइंड है उसमें बहुत जल्दी आ जाएंगे। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अल्फा जो स्टेट ऑफ माइंड है उसमें बहुत जल्दी आ जाएंगे। और जब उस अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में होंगे तो यहाँ पे आप जब ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जो भी चीज आप अपने लिए कंफर्टेबल समझें उस चीज को विजुलाइज कर सकते हैं और उस चीज को रिपीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बताता हूँ।
इसमें आप क्या कर सकते हैं बहुत इजीली, जो सबके लिए सुटेबल रहेगा। आप यहाँ पे नंबर 3 को विजुलाइज कर सकते हैं और उसको रिपीट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आंखें बंद हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्क्रीन है, इसी स्क्रीन पे आपको विजुलाइज करना है। नंबर 3 लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में, और इस नंबर 3 को देखते हुए आपको बोलना भी है 3। फिर ऐसे ही आपको 2 बोलना है, 2 को विजुलाइज करना है, ऐसे ही 1। इसको 2-3 मिनट तक भी करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है इतना ना हो, जितना भी कंफर्टेबली हो इतना करना शुरू करिएगा। इस बीच में घटना घटेगी। जब आप ईमानदारी से इसको कर रहे होंगे तो आपको बैठे बैठे एक ऐसे झटके से लगने शुरू हो जाएंगे। घबराना नहीं है, इसका मतलब है आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड को एंजॉय कर रहे हैं। जितना खालीपन आपने ले लिया, जितना खालीपन आपने एंजॉय कर लिया, इतना ही ज्यादा आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। अगर इस मोमेंट को आपने सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड तक भी पकड़ लिया तो आप देखेंगे कि आपको इतनी एनर्जी मिली है, आपको इतना अच्छा फील होने लगा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इससे आगे अगर स्टेप पे आप जाना चाहें थोड़े दिन करने के बाद, तो आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे अपने फ्यूचर को विजुलाइज करेंगे कि 1 साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद आपका किस तरह का फ्यूचर होगा, किस तरह की। इस कमांड को मेरी को ध्यान से समझिएगा, लिख लीजिएगा। किस तरह के आप घर में रह रहे होंगे, विजुलाइज करना है। किस तरह की आपके पास ड्रेसेस होंगी, विजुलाइज करना है। किस तरह का आप दिखेंगे, किस तरह से आप चलेंगे, किस तरह से लोगों से बात करेंगे, किस तरह से लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, इन सारी चीजों को देखना है, विजुलाइज करना है। कलरफुल बढ़िया सी वीडियो बनानी है अपने मेंटल स्क्रीन पे। इसको जब आप करेंगे तो ये निश्चित है कि कभी ना कभी ये चीजें जो आपने अभी विजुलाइज की हैं, ये आपकी लाइफ में घटित जरूर होंगी। इनको घटित करने के लिए आपके पास लोग अपने आप आने शुरू हो जाएंगे, आपके पास परिस्थितियां अपने आप आने शुरू हो जाएंगी। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत ही बेहतर यहां से एक शिफ्ट ले रही है, एक मूव ले रही है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको रिपीट करना शुरू करिएगा। बहुत ही आसान है, एंजॉय करेंगे, मेरी गारंटी है। इसको करना शुरू कर दीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा और आपकी लाइफ में बहुत सारे बेनिफिट इस मेडिटेशन के तुरंत बाद जुड़ने जा रहे हैं, ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। और ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना भी आपके लिए करता हूं। मिलते हैं एक और शानदार सी लर्निंग के साथ। तब तक आपके लिए एक बार फिर भगवान से प्रार्थना, दुआ, शुभकामना। आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें, अपनी लाइफ को ऐसे ही नई नई चीजें सीख के आगे बढ़ाते रहें, ग्रो करते रहें। थैंक यू।